Hi dear student, welcome to बेस इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पैसिव वाइज ऑफ टेंसेस। टेंसेस के पैसिव वाइज जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो टेंसेस के पैसिव वाइज के अंदर हम प्रेजेंट के जो टेंस हैं उनके हम पैसिव बना चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट, आए अब हम पास्ट के पैसिव बनाते हैं। और पास्ट के अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट का पैसिव होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता। तो आए डियर, अब हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव। तो अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था। तो जब मैं इसका पैसिव करने जाऊँगा तो मैं पहले इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर आ जाऊँगा पैसिव के। तो इंग्लिश है, मैं इंग्लिश को यहाँ पर लिखूँगा। इंग्लिश मेरा सिंगुलर है तो मैं यहाँ पर इज लगाऊंगा। इंग्लिश इज, अगर प्लूरल होता मैं आर लगाता है यहाँ पर, और अगर आई यहाँ पर होता तो मैं एम का इस्तेमाल करता है यहाँ पर। तो इंग्लिश इज मेरा वर्ब क्या है, स्पोक, तो इसकी मैं थर्ड फॉर्म लिखूंगा स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। और थर्ड फॉर्म के बाद डियर स्टूडेंट ये जहन में रख लें कि बाय का इस्तेमाल करना ही ज़रूर होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो सब्जेक्ट में ही है इसको मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन जाएगा और ये बन जाएगा हिम। तो डियर स्टूडेंट ये क्या हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम। ही स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाती थी। तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव होता है। अब आप यहां पर देखते जाएं कि अगर मैं लिखता हूं कि इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, या फिर मैं लिखता हूं कि इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय हिम। तो डियर स्टूडेंट ये जो पहला है ये आपका है पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव, ये जो दूसरा है ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, और ये जो तीसरा है हमारा ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव। तो डियर स्टूडेंट अब मैं आपको इजीली समझा देता हूं, देखें बिल्कुल इजी समझे कि ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव और ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव। टेंसेस में सिखा चुका हूं, अगर आप टेंस नहीं पढ़ें तो आप मेरी जो एक लेक्चर जो मेरा रिकॉर्डेड है ऑलरेडी मेरे चैनल पर टेंसेस के लिए, वो आप सही से उसे देख लें और सारे टेंसेस याद कर लें। तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस था, ही स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था। यहाँ पर चेंज किया है ये देखना, पास्ट इंडेफिनेट में मैंने इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम ये लिखा है यहाँ पर। जब कंटिन्यूस में जाएंगे ना, पास्ट कंटिन्यूस में, तो इंग्लिश भी है यहाँ पर, स्पोकन भी है, बाय भी है, हिम भी है। जब पास्ट परफेक्ट में गए, इंग्लिश भी है, स्पोकन भी है, बाय भी है, हिम भी है। यानी कि सिर्फ चेंज क्या आया, पास्ट परफेक्ट में मैंने यहाँ पर बीइंग का चेंज लेकर आ गया मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने प्लस क्या कर दिया, हैड बीन। बाकी तो सब सेम है, देखें इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश स्पोकन बाय। तो पास्ट इंडेफिनेट में मैंने क्या किया, इज लगाया बीच में सब्जेक्ट के बाद में। यहाँ पर क्या किया, सिर्फ इज के बाद मैंने बीइंग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, हैड बीन का इस्तेमाल किया। बाकी सब डियर सेम है, देख लें आप। तो सिर्फ आपको क्या करना है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाती थी। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा रही थी। इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास्ट का पैसिव है, जो कि बहुत ही सिंपली मैंने आपको समझा दिया। ही स्पोक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता था। इंग्लिश इज स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाती थी। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रहा था। इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा रही थी। ही हैड स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका था। इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा चुकी थी। तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट के पैसिव थे, इनकी आप प्रैक्टिस करें, लिखते जाएं। अब आ जाते हैं हम अपने फ्यूचर की तरफ कि फ्यूचर का जो है वो किस तरह से जो है उसके पैसिव बनते हैं। तो फ्यूचर के भी हमारे पास 4 टेंस होते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन उनमें से हम चारों का पैसिव नहीं बनाते, क्योंकि हमें सिर्फ पैसिव हम जो पैसिव बनाते हैं वो सिर्फ फ्यूचर इनडेफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट का बनाते हैं। फ्यूचर इनडेफिनाइट और फ्यूचर परफेक्ट का जो है हम पैसिव बनाते हैं। तो आए डियर स्टूडेंट ये देख लेते हैं कि किस तरह से। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं यहाँ पर, ही विल स्पीक इंग्लिश,
तो ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है। ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। अब इसको पैसिव करने के लिए इंग्लिश को मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इंग्लिश विल को उतार लूंगा यहाँ पर, इंग्लिश विल, और उसके साथ बी का इस्तेमाल जरूर करूंगा। इंग्लिश विल बी, इंग्लिश विल बी, विल के साथ बी, विल बी इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की स्पोकन, और मैंने कहा थर्ड फॉर्म के बाद बाय तो आता ही आता है, स्पोकन बाय, यहाँ पर ही है तो मैं यहाँ पर कर दूंगा हिम। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हिम। ये किसका पैसिव हुआ, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनेट का। तो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव। अब अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव किस तरह से होगा, इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो डियर स्टूडेंट देख लेते हैं, यहाँ पर इजीली समझ लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा ही विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगा। इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाएगी। डियर स्टूडेंट देखें ये तो सेम है ना, इंग्लिश स्पोकन बाय हिम, ये जब भी शुरू से ये सेम आ रहा है। देखिए मैंने एक वर्ब रखकर आपको समझाया स्पीक को तमाम टेंसेज में, वो इस वजह से क्योंकि आपको अगर मैं एक ही वर्ब रखकर समझाऊंगा तो आपको इजीली सब समझ आ जाएगा कि किस तरह से पैसिव होते हैं, बहुत इजी लगेंगे। लेकिन अगर मैं डिफरेंट सेंटेंसेस उठाकर उनको इस्तेमाल करूंगा तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे बार बार। तो डियर स्टूडेंट सिर्फ एक यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ब रखकर समझाया, आप यहाँ पर वर्ब बहुत से लगा सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की जो भी चाहें, जैसे भी आप वर्ब चेंज करेंगे आपका काम चेंज हो जाएगा, आपका सेंटेंस का सेंस चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट वर्ब अपनी उस वर्ब की हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट लगा सकेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव, सिर्फ चेंज क्या है यहाँ पर, विल बी। अब इंग्लिश ही विल हैव स्पोकन इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल चुका होगा। इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय हिम, इंग्लिश उससे बोली जा चुकी होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस, सॉरी डियर स्टूडेंट, फ्यूचर ये परफेक्ट का सेंटेंस। तो क्या हुआ डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपली मैंने आपको टेंसेस के तमाम पैसिव पढ़ा दिए कि फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट, दो पैसिव होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। तो स्टूडेंट आप कोशिश करें, इनकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द जो है ये तमाम पैसिव समझ आ जाएंगे और आप इनके तमाम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं। और डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस करें, जो कि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।